7 के का वह मान जिसके लिए समीकरण के एक मूल का दोगुना है। वाह, इसका जो एक मूल है वो समीकरण के इस मूल के दोगुना है। इसका कोई एक मूल है, उसके दोगुना है। किसका मूल? समीकरण एक का। यस। तो आपसे ये पूछ रहा है कि के का वह मान क्या हो सकता है। तो के का वह मान अगर कोई भी निकाल लेंगे आए, इसका मूल निकाल लेंगे। बात यह है कि के तो दोनों में मौजूद है ना। अगर के दोनों में मौजूद है तो आप क्या कीजिए कि एक बार एक रख के चेक कर लीजिए दोनों में। समझ में आया? और एक बार क्या रख के चेक कर लीजिए, -2 दोनों में। और एक बार क्या चीज़, 2। अगर आप ये रख के चेक करते हैं तो जाहिर सी बात है ये भी एक द्विघात समीकरण बन जाएगा और ये भी एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। दोनों को हल कीजिएगा तो दोनों का आंसर भी आएगा। बात समझ में आया? दोनों में से किसी एक ही का ऐसा आंसर आएगा जिसमें अगर इसका मूल 2 आया तो ज़रूर इसमें का 4 आएगा, और जिस के वैल्यू पर ऐसा आता है वही आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बोलिए, कर लीजिएगा। आए बारी बारी से के का मान 1 - 2 और 2 रख लीजिएगा। तीनों को तो माने रखना है, बन जाएगा ना। हाँ, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 68, यदि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1 + अल्फा 1 + बीटा किसके बराबर है? तो आपको ये 1 + अल्फा और 1 + बीटा का मान पूछ रहा है और इसका मूल अल्फा और बीटा दे दिया है। तो हमको 1 + अल्फा चाहिए, इनटू में क्या चाहिए, 1 + बीटा। तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 + बीटा। अल्फा से गुना कीजिएगा तो प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। मान पुट कर दीजिए, आंसर हाजिर। 1 - b का मान क्या पुट कीजिएगा, गलत 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 गलत। इसके लिए आपको सॉल्व करके चेक कर लेना होगा। x² - q इंटू 1 + x माइनस r बराबर 0 है। q से गुना के लीजिए तो -q - qx माइनस r बराबर 0। तो x² - qx - q - r बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b का मान क्या चीज़, -q। और b का मान -q लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, +q। अब भाई a का मान क्या है, 1, लिखने की ज़रूरत है ना है। अब प्लस c/a, तो c का मान दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, q + r। और दूसरी चीज़ कि a का मान तो 1 है, तब कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप -q और -r लिखिए तो -q से +q क्या हो गया, कट गया। तो फाइनल 1 - r आंसर आया। 1 - r ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल a और मूलों का वर्गों का योगफल b² है। तो आपको समीकरण का फॉर्मूला जो भी होता है उस पर अप्लाई करना है, लेकिन मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा वो a के बराबर है, और मूलों के वर्गों का योगफल, मूलों के वर्गों का α² + b² दिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर b²। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो a² हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर b²। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस, अब b² इधर आएगा तो माइनस। तो फाइनल हम बोल सकते हैं कि a² - b², अब बाटा में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। समझ में आया? अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? ए है, तो ए एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। लघुत्तम ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 69, चेक कीजिए। 69 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेवेंटी, यदि ए और बी परिमेय हैं और बी पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब तो परिमेय गुणांकों वाले द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 3a प्लस रूट बी है क्या होगा? तो एक मूल 3a प्लस रूट बी है तो दूसरा मूल 3a माइनस रूट बी होगा। तो उस हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हम लिखेंगे 3a प्लस रूट बी। अब बीटा का मान क्या होगा? इसी में निगेटिव लगा दो, बोलो समझ में आया? रूट बी कैंसिल, तो कितना हो गया 6a। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए तो 3a प्लस रूट बी में गुना करा दो किस चीज़ से? 3a माइनस रूट बी से। तो 3a का स्क्वायर करेंगे 9a स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा। अब आपको समीकरण चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या चीज़ 6ax प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब 9a स्क्वायर माइनस बी बराबर 0। आंसर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आ गया? इसमें कहीं डाउट है? क्वेश्चन नंबर 71, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योगफल उनके वर्गों के योगफल के बराबर हो तो इसमें कौन सही है? तो आपको इसमें दे रहा है कि मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा उनके वर्गों के योगफल के बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2c बाई ए। समीकरण के अनुसार सही है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इधर ए स्क्वायर एलसीएम हो गया तो बी स्क्वायर माइनस 2ac होगा, ए से एक कट जाएगा। अब ए से इसका पावर कट गया तो ए से माइनस बी में गुना कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो फाइनल आपका ये हो जाएगा माइनस 2ac, इधर आएगा तो प्लस 2ac हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 2ac माइनस ए बी, और यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। और उसके बाद सी ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ हो जाएगा ए बी माइनस ए बी उधर चला जाएगा तो प्लस, अब बराबर में क्या हो जाएगा 2ac, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि यदि समीकरण के मूल 2:3 के अनुपात में हो तो निम्नलिखित में से कौन एक सही है? इनके मूलों का अनुपात मतलब अल्फ़ा बाई बीटा इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। अब आप इसको इस तरह का सवाल बनाए हुए हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, बीटा का वैल्यू निकाल चाहे अल्फ़ा निकाल के अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों पर रख लेना है, आपका इसमें आंसर आ जाएगा।
आए बताए तो थे अल्फ़ा बराबर 2 बीटा बाई क्या हो जाएगा 3। अब आप अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े हो सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब सी का मान तो सी ही है और ए का मान क्या रख लोगे 3a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर बाई 3 इधर क्या है सी बाई 3a। अब आपका देखिए 3 से 3 कट गया और उसके बाद यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा c बाई 2a और इससे बीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा c बटा 2a का रूट ओवर। बस इसी बीटा के वैल्यू को कहाँ रख देना है यहाँ रख दीजिए, नहीं आप इसमें मत रखिए, इस वाला फॉर्मूला में रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी के जगह पर आपका 2b है अब बाई ए के जगह पर क्या है 3a। बस आप यहाँ पे मान पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा का क्या है 2 बीटा बाई 3 है और प्लस में क्या है बीटा आई इक्वल टू माइनस 2b बाई 3a। बीटा का मान पहले ही सॉल्व करोगी तब न, 2 जगह बीटा है तो 3 बीटा 2 बीटा कितना हो गया 5 बीटा बाई 3 और माइनस क्या हो गया 2b बाई 3a। तो 3 कैंसिल करेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा माइनस 2b बाई 5a। अब बीटा का मान है रूट वाला ले लो तो रूट वाला मान लेंगे तो c बाई 2a का रूट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर बटा में 25a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। इस a से इसका पावर क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25ac बराबर क्या हो जाएगा 8b स्क्वायर। ऑप्शन में देखेंगे है कोई ऑप्शन 8b स्क्वायर बराबर 25ac ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन छूट रहा है क्या सही है। समीकरण में x का मान है तो बहुत इजी है, आप इसमें वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ 1 रखिए, इधर का वैल्यू इधर के वैल्यू के क्या होना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए। तो 1 रख के चेक कर लो, जिस पर बराबर आएगा वही सही है, बन जाएगा। इसको हल मत करना, इसमें x का मान खाली 1 रख के पुट करके देख लेना दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। ये नहीं आएगा तो क्या रख के देखोगे 2 आए और 2 रख के नहीं आया तो इसमें से कोई एक वैल्यू रख के देख लेना। अगर इसमें से कोई नहीं आया तो इनमें से कोई नहीं। समझ में आया। ट्राई बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हों आए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई आर और माइनस क्यू बाई आर का स्क्वायर कर लेंगे क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 एक संख्या 2 अंकों से बनी है तो 2 अंक से बनी संख्या को हम 10x प्लस वाई बोलते हैं। जैसे 2 अंक की संख्या कोई भी बोलो, जैसे मान के चलो 44 या 45 या 78, इकाई अंक का संख्या है 2 अंक का। इसको हम 8 को इकाई अंक बोलते हैं और 7 को दहाई। अगर हम दहाई अंक बोलते हैं तो इसको पूरी तरह से विस्तृत करके लिखना हो तो हम 70 आप प्लस 8 इसके अलावा 10 गुना 7। जिस वजह से इसको दहाई अंक कहा जाता है वही वजह आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। इकाई इसलिए कहा गया क्योंकि ये अकेला है और दहाई इसलिए कहा गया क्योंकि 7 जो है वो 10 के गुना में है। समझ में आया। तभी तो मिल के क्या बन रहा है 78। अब जो इकाई और दहाई अंक है
हम अगर दहाई अंक को x मान लें और इकाई अंक को क्या मान लें y, तो यही ना संख्या होगा। संख्या का निर्माण इकाई दहाई सैकड़ा अंक से ही ना होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या क्या इस रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा, 2 अंक वाला रहेगा। y क्या है, इकाई अंक, और x क्या है, दहाई अंक। तो संख्या हमेशा क्या लिखा जाता है, 10x + y, जिसका अंक कौन होता है, x और y। बोलो क्लियर हो गया। अब इसमें देखो 2 अंकों से बनी संख्या जिनके अंकों का जिनका योगफल, ये एक संख्या 2 अंकों से बनी है, बात सही है कि 2 अंक से बनी है और उनका योगफल क्या है, 8। तो बताओ अंक कौन कौन था, नहीं अंक x और y है, और संख्या है 10x + y। अंक कौन था, x और y, और उनको जोड़ के कितना है, 8। तो चेक करेंगे कि कौना के जोड़ के 8 आ रहा है, 6 2 8, 2 6 8, 6 3 9, 4 6 10। हाई सी और डी तो नहीं होगा। अब यही दोनों में से कौन है तो तुरंत पता चल जाएगा आगे जब बोलेगा तो। कई संख्या अपने अंकों के गुणनफल के, तो अंकों के गुणनफल मतलब 6 दूना 12, गुणनफल के दोगुने से, गुणनफल मतलब दोगुने का मतलब 12 दूना 24, दोगुने से 2 अधिक, तो 2 अधिक करेंगे तो कितना आएगा, 26। अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बात सही है कि गलत है, तो देखिए हई संख्या हम चेक कर रहे थे, 62 को चेक कर रहे थे। 62 का क्या किए, 6 व 2 को जोड़ दिए तो क्या हुआ, 12। अब कहने का मतलब है कि 12, सवाल बोला तबे ना गुना किए, फिर से समझो सीधा सीधा। संख्या अपने, तो संख्या किसको माने तुम लोग, 62 को, इसी को तुम आंसर मान लिए। अब आंसर मान के चेक करो कि सही बात है कि गलत बात है। कह रहा है कि संख्या अपने अंकों के गुणनफल, तो अंक के गुणनफल 6 गुना 2 बराबर क्या हुआ, 12, के दोगुने से, तो दोगुना मतलब 24, से 2 अधिक है, से 2 अधिक, तो 2 अधिक करो तो कितना होगा, 26। समझ में आया। अब 2 अधिक है संख्या, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है कि गलत है। समझ में आया। हमारा आ कितना रहा है, 26, और आंसर हम किसको माने हैं, 62 माने हैं। तो इसमें आप देखिए ठीक से, जो संख्या है अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 2 अधिक है। जो भी संख्या है वो अपने अंकों के गुणनफल और गुणनफल से 2 अधिक है। तो मैंने ये जितना करके आया इससे ये अधिक है कि नहीं उतना, क्या चीज़, यही चीज़ तो समझना है इस सवाल में। अगर आप इसको छोड़ के बी को चेक करें, बी को चेक कीजिएगा तो बी पर भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि 2 में 6 से गुना कीजिएगा तो 12, 12 का फिर 2 गुना कीजिएगा 24, और 24 में फिर 2 जोड़िएगा, क्या आया, 26। सेम रिजल्ट आ रहा है, पर एक्चुअल कौन आंसर है यही पता करना है ना। तो आप इसी सवाल में सारा राज छिपा हुआ है, इसके बाद में ही सारा राज छिपा हुआ है। इस लाइन को ठीक से समझिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें से किसको आंसर चुनना चाहिए, 62 को कि 26 को। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये जो समझ गए आंसर आ जाएगा, और इसके बाद ऐसा कोई भी सवाल होगा देख के ही बना दोगे। ठीक है, बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना। संख्या, पहले इसको समझो कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो 2 अंक से तो दोनों बना ही है, जिनके अंकों का योगफल क्या है, 8। तो 6 व 2 और 2 और 6 दोनों को जोड़ के 8 है, तो आंसर दोनों होना चाहिए। संख्या अपने अंकों के गुणनफल, संख्या, अब संख्या के मतलब हुआ कि या तो 62 आंसर है और नहीं तो क्या है, 26 आंसर है। तो संख्या में हम किसी एक को आंसर मानते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारा आंसर क्या है, 62, कोई एक आंसर हो सकता है, 62 को आंसर हम मान लिए। संख्या अपने अंकों के गुणनफल, जो भी संख्या है वो अपने अंकों के गुणनफल। अब हम यहाँ चेक करते हैं अंकों के गुणनफल, अपने अंकों के गुणनफल यानी कि 12 के दोगुने से, तो दोगुने का मतलब क्या हुआ, 24, दोगुने से 2 अधिक है, तो 2 अधिक है का मतलब क्या हुआ, 26।
ये जो संख्या है वो अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से कितना अधिक है, 2 अधिक है। जो भी ये संख्या है, अब इसका गुणनफल हम किए, आया कितना, 26 आया। अब आप ठीक से देखिए, ये जो 26 आ रहा है और ये 62 आ रहा है, इसमें आप फर्क देखिए कितना का है। 62 में से आप क्या घटा दीजिए, 26 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 12 से 6 गया 6, और उसके बाद आप देखिए 6 से 5 से 2 कितना हो गया, 5 से 2 चला गया, कितना हुआ, 3 का हुआ। कितना का डिफरेंस हुआ, 36 का डिफरेंस हुआ। अब आप इसके अपोजिट करके देखिए, चेक करके। अब हम आंसर मान के चलते हैं, हमारा आंसर क्या है, 26। क्लियर है। अब चेक करते हैं, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या अपने अंकों के गुणनफल। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि ये हमारा आंसर है, संख्या अपने अंकों के गुणनफल। तो आप देखिए इसका आंसर सेम आने वाला है कि नहीं आने वाला है, सेम आने वाला है। बराबर 12 गुने 2 बराबर क्या हुआ, 24, और 24 में क्या जोड़ दिए, 2 अधिक है। अब देखिए यह संख्या अपने अंकों के गुणनफल, यह जो संख्या है अपने अंकों के गुणनफल और साथ में उससे 2 अधिक किया जा रहा है, तो पुनः हमको क्या प्राप्त हो रहा है, वही संख्या प्राप्त हो रहा है। तो अब बताइए इसमें किसको आंसर चुनिएगा, 26 को कि 62 को, है जाहिर सी बात है 26 को चुनेंगे, क्योंकि सवाल में स्पष्ट बोला है कि जो भी संख्या है हमारा, जो भी आंसर है वो आंसर तब आएगा जब अंकों को गुना कीजिएगा, उसमें 2 से गुना कीजिएगा और फिर 2 जोड़िएगा, तो क्या प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा जो हमारा आंसर था। बात बुझाया, तो बोलो वही प्राप्त हो रहा है जो यहाँ पे है, तो इसलिए कन्फर्म आंसर किसको माना जाएगा, बोलो। क्लियर हो गया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। 3 वर्ष रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम माने उल्टा, x - 3 का उल्टा क्या होगा, हाँ बस उल्टा कर दीजिए। जैसे कि अगर हम कहें x का उल्टा क्या होगा, 1/x, x - 3 का उल्टा क्या होगा, 1/x - 3। तो ऐसे ही आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब 1/x माइनस, और अब से 5 वर्ष पश्चात, तो अब से 5 वर्ष पश्चात माने x में कितना जोड़ दो, 5 का व्युत्क्रम का योग मतलब 1/x + 5 का योग जो है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। अब भाई सॉल्व ना भलो, देखो हाई ख़त्म तो x + 5, हाई ख़त्म तो x - 3 बराबर 1/3। हाई x क्या हो जाएगा, 2x, प्लस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और नीचे आप यहाँ पे देख लीजिए x² 5 से 3 चल गए तो 2x और फिर -15। बुझा लूँ कैसे हुआ, बुझाना चाहिए, 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² + 2x प्लस नहीं -15 बराबर 6x + 6। 6x उधर जाके घट गया तो x² माइनस क्या हो जाएगा, 4x, हाई क्या हो जाएगा, -21 बराबर में 0। समझ में आया। अब इसमें 21 का फैक्टर तोड़ लो, 7 3 17 का 21, हाँ तो 3x माइनस 7x माइनस 21 बराबर 0। x कॉमन लो तो x + 3 -7 कॉमन लो तो x + 3, तो फाइनल आंसर x बराबर 7, x बराबर 7। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष। बुझा गया है, बना लीजिएगा, सेम है। हाई
दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल बना लीजिएगा कि बता दें। क्रमागत पूर्णांक विषम पूर्णांक, विषम संख्या में कितना का अंतर होता है? 2 का। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है। आप क्रमागत पूर्णांक के में कितना का अंतर होता है? 1 का। तो आपको यहाँ विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो मान के चलो कि एगो x मानोगे तो दूसरे का x + 2 हो जाएगा। अगर पहल का संख्या 3 है तो दूसरे का संख्या 5 ही ना होगा। तो 3 के बाद 5 होगा तो 2 जोड़े तभी ना हुआ। तो पहला संख्या को हमने क्या माना? x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? x + 2। क्यों नहीं हुआ? विषम नहीं हुआ। विषम का मतलब क्या होता है? 2 का फर्क होना चाहिए। अगर x को 2x + 1 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है उससे ज़्यादा झमेला करने के लिए? सम के लिए भी यही नियम रहेगा और विषम के लिए भी यही नियम रहेगा। काहे कि सम में भी आप जानते हैं कि 2 का अंतर होता है, तो सम में भी यही नियम लगाना है। गलत हो जाएगा क्योंकि वो पूर्णांक संख्या 1 का फर्क हो, 1 के बाद 2 आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगी। 2 जोड़िएगा तभी ना विषम आएगा। तो अब आप देखिए, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक के वर्गों का योग। अब कह रहा है कि इसके वर्गों का योग, योग मतलब यहाँ बीच में प्लस कितना है? 394। तो बताओ क्या आंसर होगा? तो इसको ऐसे बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो एक और तरीका है, ज़्यादा जल्दी गुना भाग करने आ रहा है तो जैसे सवाल कह रहा है उससे आ जाओ। क्या लिखा है? विषम। विषम खोजो, कौन ऑप्शन में है?